बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस संदेश की, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि क्या लालू यादव बिहार में किसी बड़े सियासी उलटफेर का ऐलान कर रहे हैं और उनके सकारात्मक तेवर के पीछे की आखिर असली कहानी क्या है। 5 जुलाई 1997 से लेकर साल 2026 तक आरजेडी ने 30 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी को समझिए। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना हुई थी। आज पार्टी अपने सफर के 30 साल पूरे कर चुकी है। बिहार के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स और पटना के कर्पूरी सभागार में इसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे जश्न के बीच असली चर्चा बटोरी है लालू यादव की इस पोस्ट में। लालू ने साफ कहा कि स्थापना दिवस कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो दिन था जिसने बिहार और देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी की नींव गरीबों, शोषितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज के अधिकारों की लड़ाई के लिए रखी गई थी और आरजेडी आज भी उस सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। संघ और कॉरपोरेट की जुगलबंदी पर सीधा वार किया। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर उनके बयान को डिकोड करें तो लालू ने इस बार सीधा बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा वार किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने की है। लालू ने बड़े आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे संघ और कॉरपोरेट घरों की नई जुगलबंदी करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये देश के गरीबों और किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है। अपने लीडर्स और वर्कर्स से अपील करते हुए लालू ने कहा कि छोटी मोटी चिंताओं और आपसी मतभेदों को ताक पर रख दें, क्योंकि इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने की मशीन नहीं है। लालू ने हालिया इलेक्शंस का हवाला देते हुए बीजेपी पर डिक्टेटरशिप चलाने और संस्थाओं का मिसयूज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का इतिहास उन्हें इस तानाशाही को चुपचाप स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। अपने वर्कर्स में जोश भरते हुए लालू ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हर वर्कर को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ कोई चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है, ये एक आंदोलन है। उन्होंने दावा किया कि आज के इस अपॉर्चुनिज्म और अनसर्टेनिटी के दौर में अगर कोई पार्टी जरूरतमंदों के सपनों को सच कर सकती है तो वो सिर्फ आरजेडी है। इसलिए हर कार्यकर्ता को इस हिस्टोरिक रोल के लिए 24 घंटे तैयार रहना होगा। सियासी मायने भी समझ लीजिए कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हेल्थ इश्यूज के बावजूद लालू यादव के ये आक्रामक तेवर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या बिहार में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार की राजनीति हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही स्टेट का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। एक तरफ अब नीतीश कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट में किंग मेकर बने हुए हैं और दूसरी तरफ बिहार असेंबली इलेक्शंस के बाद लालू को भी काफी कुछ साबित करना है। ऐसे में लालू यादव का आपसी मतभेद भूलने का आह्वान और डायरेक्ट अटैक ये साफ संकेत है कि आरजेडी अंदर ही अंदर एक बड़ी सियासी बिसात बिछा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार जमीनी स्तर पर एक्टिव हैं और अब लालू ने इस बड़े संदेश से वर्कर्स में नया जोश फूंक दिया है। क्या लालू प्रसाद यादव बिहार की पॉलिटिक्स में वापसी कर पाएंगे? इस पर आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.